बांटा था उसको मृदा विज्ञान में। इन तीनों पोर्शन से लगभग 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो 3 से 5 क्वेश्चन जो है सामान्य कृषि से आने वाले हैं। दूसरा जो है अपना पोर्शन शस्य विज्ञान, उसमें 8 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और 6 से लेकर 8 क्वेश्चन जो अपने हैं मृदा विज्ञान से आने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ शस्य अपने सामान्य एग्रीकल्चर है, उसमें भी जो पहला पोर्शन है परिचय, कृषि का परिचय। तो कृषि के परिचय में मैं बात करता हूँ तो कृषि शब्द कहाँ से आया, एग्रीकल्चर शब्द कहाँ से आया, इसकी परिभाषा क्या है, इसके जनक कौन है, किस किस नामों से जाना जाता है, क्या कृषि से रिलेटेड कोई पुस्तकें हैं, और कृषि जो दिवस है वो कौन कौन से, इससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे इसमें। फिर जो अपने हैं कृषि का परिचय देखेंगे। कृषि के परिचय देखने के बाद हम जो है कृषि का परिचय देखने के बाद इसमें हम जो है इसकी शाखाएं देखेंगे। इसकी शाखाओं के बाद इसके प्रकार देखेंगे, कौन कौन से जो इसमें अनुसंधान संस्थान है, कौन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कौन कौन से दिवस है, कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व, कौन कौन से रहे। लास्ट में हम देखेंगे आर्थिक समीक्षा। तो इसका फर्स्ट जो पोर्शन है अपना सामान्य एग्रीकल्चर का कि कृषि का परिचय, उसमें थोड़ी बात करते हैं। कृषि शब्द जो है संस्कृत भाषा के कृष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है खींचना, आकर्षित करना या फिर जोतना। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के एगर और कल्चरा शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है खेती करना। परिभाषा की मैं बात करता हूं तो मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति हेतु पशु पालन, फसल उत्पादन और फलोत्पादन का सुव्यवस्थित अध्ययन करना कृषि कहलाती है, कृषि विज्ञान कहलाता है। कृषि के जनक प्राचीन काल से ऋषि पराशर को माना जाता है। ऋषि पराशर जो अपने हैं उन्होंने कृषि पराशर नामक पुस्तक लिखी थी। ये प्राचीन काल में भारतीय कृषि के जनक माने जाते हैं। आधुनिक कृषि के जनक MS स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनको माना जाता है, जिन्होंने C2+ F1 का जो है फॉर्मूला यानी कि MSP को लेकर स्वामीनाथन आयोग की 2004 में रिपोर्ट दी थी और उसी के थ्रू उन्होंने ये फॉर्मूला दिया कि अगर भाई कि C2+15 से अगर नीचे अगर कोई बिकती है फसल तो उसमें जो है किसान को सीधा सीधा घाटा होता है, और MSP देने की बात जो है कही गई थी। इसमें करीब 300-200 लगभग जो है इसमें सिफारिशें की गई थी, जिसमें 176 जो सिफारिशें हैं वो तत्कालीन UPA सरकार ने मान ली थी, और कुछ जो है उसमें अपनी करीब 76 कुछ है वो अपनी जो है NDA सरकार ने अभी 2014 के बाद में, और बहुत सारी जो है सिफारिशें और है, जिसमें 2+ H2+ जो 50% है वो भी इसमें जो है एक अहम मेन जो इसकी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी वो यही कहती थी कि इस सिफारिश को मानना जरूरी है। खैर वो बात आगे करेंगे, हम स्वामीनाथन को पढ़ेंगे तब। तो आधुनिक कृषि जो है, भारतीय आधुनिक कृषि का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। उन्होंने पुस्तक लिखी थी टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, यानी कि जो संसार भूख से त्रस्त था उस समय, उससे कैसे निजात पाया जाए, उस को रिलेटेड उस जो मतलब कि इन्होंने जो है 1967 से 1967 में जो है इन्होंने कृषि को लेकर अनाज उत्पादन में एक बड़ी क्रांति हुई थी, जिसे हम हरित क्रांति के रूप में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में जानते हैं। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के अगर भारत में अगर कोई बड़े स्तर पर अगर किसी ने फैलाया तो वो व्यक्ति थे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ने जर्मनी बोरलोग उनका नाम था, उनके साथ मिलकर इन्होंने जो है भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात किया, वो थे हमारे MS स्वामीनाथन। उनको हम आधुनिक कृषि का जनक मानते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत इन्होंने की, इसीलिए भारत में हरित क्रांति का जनक भी MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अभी हाल ही में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी जोधपुर ने इनको जो है मानद की उपाधि भी प्रदान की थी। तो कृषि के जो जनक है, वैसे आधुनिक जनक की पूछते हैं, आधुनिक जनक है अपने MS स्वामीनाथन। फिर हम बात करते हैं कृषि के उपनाम क्या क्या, इसके जो
अदर नेम है वो क्या किया, तो भारतीय कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में 2019-20 के अंदर कोरोना काल से जहां विश्व पूरा जूझ रहा था, वहां भारत में और ऑल सेक्टर जो है उसमें मंदी देखी गई। लेकिन जो इतनी मंदी के बावजूद भी जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसे जो अपनी इंडियन इकोनॉमी है उसमें बहुत ही मतलब कि उसमें कमी नहीं आई थी, इवन बढ़ोतरी हुई थी। सारा जो सेक्टर है उसमें गिरावट आई थी, सारा काम ठप पड़ा था, लेकिन जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका जो काम है वो चलता रहा था। इसीलिए जो अपन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हैं, और माने भी क्यों नहीं। 30% जहाँ पर 30% के लगभग जो है भारत की एमएसपी कृषि पर निर्भर है, तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है इसे ऑब्वियसली कहना पड़ता है। दूसरी मैं बात करता हूँ तो इसे मानसून का जुआ कहते हैं, ग्लोबल ऑफ मानसून कहते हैं, क्योंकि लगभग 70% जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर होती है, क्योंकि पानी के अभाव की वजह से कई क्षेत्रों में खेती नहीं हो पाती है। इसीलिए जब पर बारिश होगी तभी जो है किसान के जो है फसल का उत्पादन ले सकेगा। इसीलिए इसको जो अपन ग्लोबल ऑफ मानसून या मानसून का जुआ भी कहते हैं। इसके अलावा जो अपने भारत में जो मैदान हैं उन्हें कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ माने गए हैं, जैसे सतलज का मैदान हो गया, गंगा का मैदान हो गया, इधर अपने मालवा रीजन वाला ये चंबल और नर्मदा का मैदान हो गया। तो यहाँ पर जो है कृषि जो है बहुत ही अच्छे डेवलपमेंट, हमारे राजस्थान में जैसे अपन ले ले तो बनास और चंबल का मैदान हो गया। तो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर जो एक बहुत ही मतलब यहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है, उत्पादन जो है यहाँ पर मैदानों से बहुत ही ज़्यादा प्राप्त होता है। इसीलिए जो अपन मैदानों को जो है कृषि का हृदय कहते हैं, कृषि का हृदय कहा जाता है। अब मैं बात करूंगा प्रमुख पुस्तकें जो कि कृषि से संबंधित है। इनमें एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर जो कि ऑर्थर यंग की है, और भारतीय कृषि का इतिहास MS रंधावा की। भारतीय कृषि का इतिहास इंपॉर्टेंट पुस्तक होने वाली है, क्योंकि ये लगभग काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। इसमें जैसे कि भारतीय कृषि का इतिहास MS रंधावा की पुस्तक है। अब मैं बात करता हूँ प्रमुख जो दिवस है, सीधे जो यहाँ से पुटअप होता है, पहला परिचय से रिलेटेड। तो इसमें प्रमुख दिवस में 3 दिसंबर के दिन हम जो है कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर, और 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर।